हाय व्यूवर्स, आज हम करेंगे फ्लेमिंगो की पोएम नंबर 1 माई मदर एट 66 बाय कमला दास। और साथ साथ इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके क्या आंसर बनते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पोएट के बारे में। ये हैं कमला दास। ठीक है, कमला दास 1934 का मतलब है बोर्न। ठीक है, इनका जन्म 1934 में हुआ इन मालाबार केरला। कहाँ पे? केरल में। सी इज़ रिकॉग्नाइज्ड का मतलब वह जानी जाती हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब यहाँ पे क्या है? जानी जाती हैं। एज वन ऑफ इंडियाज़ फॉरमोस्ट। फॉरमोस्ट का मतलब है महत्वपूर्ण। ध्यान रखना इस वर्ड का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वर्ड। इसका मीनिंग है महत्वपूर्ण। तो वह भारत के कुछ महत्वपूर्ण पोइट्स जो हैं उनमें इनका स्थान है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी। इनकी जो रचनाएं हैं उनको उनके ओरिजिनलिटी का मतलब क्या है? एक तरह से वास्तविकता के लिए। वर्सेटिलिटी मतलब उनमें जो लचीलापन है उसके लिए। एंड द इंडिजेनस का मतलब है देसी, स्वदेशी। फ्लेवर, स्वाद किसका? भारतीय मिट्टी का। मतलब उनकी सभी रचनाओं में जो भारतीय संस्कृति है उसकी झलक साफ दिखती है। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स। उसने बहुत सारी नॉवेल्स लिखी हैं। एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुट्टी। तो किस नाम से उन्होंने लिखी हैं ये शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स? माधवी कुट्टी के नाम से। ठीक है। सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवल अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट। ये काफ़ी फ्रैंक ऑथर हैं, एक तरह से काफ़ी खुल के लिखती हैं। इन्होंने जो सेक्सुअल कंटेंट है या जो सेक्सुअल नीड्स एंड डिज़ायर्स होती हैं ह्यूमंस की, उसके बारे में काफ़ी फ्रैंकली लिखा है। ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ पद्मावती द हार्लोट। ये इसकी जो एक नावल है, हार्लोट होती है वेश्या, पद्मावती नाम की वेश्या। ये एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का। एंड अदर स्टोरीज़, और इसमें दूसरी स्टोरीज़ भी हैं। ये इन्होंने 1992 में लिखी। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोइट्री, जो इसकी 5 बुक हैं पोइट्री की, उनके अलावा ये भी है एक पद्मावती द हार्लोट। सी इज़ ए सेंसिटिव राइटर। सेंसिटिव का मतलब बहुत ही संवेदनशील हैं, जो आपकी नर्व्स को छूती हैं, ऐसी इन्होंने स्टोरीज लिखी हैं। हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सटिलिटीज़। कॉम्प्लेक्स का मतलब जो जटिल सूक्ष्मताएँ, शटल होता है सूक्ष्म, सटिलिटीज़ का मतलब सूक्ष्मताएँ हैं किसकी? ह्यूमन रिलेशनशिप की, मानव संबंधों की। मतलब एक सूक्ष्म लेवल के ऊपर जाकर, सूक्ष्म स्तर के ऊपर जाकर उन्होंने जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स हैं उनके बारे में लिखा है, उनको प्रदर्शित करने की कोशिश की है। इन लिरिकल इडियम का मतलब है पोएटिक फॉर्म में। ठीक है। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। माई मदर एट 66 भी उसका एक क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। पोएम देख लेते हैं अभी। अब इस पोएम में सबसे पहले जो देखेंगे आप, पहले नोट करो कि इस पोएम में कहीं पे भी आपको फुल स्टॉप नहीं मिलेगा। इट मीन्स दिस इज़ ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। ठीक है, एक स्पॉन्टेनिटी है। ठीक है, मतलब इसमें सारे थॉट्स इनके दिमाग में आते हैं लगातार, बगैर कहीं पे रुके हुए। तो ये जो पूरी पोएम है एक सिंगल सेंटेंस में, इवन सिंगल सेंटेंस इज़ नॉट ओवर। ठीक है, ये आप जो नीचे डॉट 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 देख रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब सेंटेंस इज स्टिल इनकम्प्लीट। सी वांट्स टू से मोर बट सर्कमस्टेंसेस प्रिवेंटेड हर फ्रॉम सेइंग सो। ठीक है, तो एक सिंगल सेंटेंस में पूरी पोएम है, ध्यान रखना है। आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर्स में। अब देख लेते हैं पोएम में क्या है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट सैटरडे। मतलब इसके पेरेंट्स होम गई हुई थी ये, कहाँ? मालाबार गई होगी। वहाँ से कहाँ जा रही है? कोचीन जा रही है। पिछले किसको? फ्राइडे को, शुक्रवार को सुबह के समय। ठीक है, तो शुक्रवार जो है उसकी सुबह के समय यह है अपने मायके से कहाँ जा रही है? अपने ससुराल कोचीन जा रही है। ठीक है। आई शा माई मदर बिसाइड मी। इसकी जो मदर है वो इसके साथ ही है। बिसाइड का मतलब उसके साथ है, इसके साथ ही बैठी हुई है कार में। डॉज सो रही हैं। ओपन माउथ, मुँह उनका खुला हुआ है। हर फेस, उनका जो चेहरा है, एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स, किसकी तरह पीला पड़ गया है, काला पड़ गया है। मतलब उनके चेहरे से चमक हो गई है। एशन का मतलब एक तरह से
राख के कलर का हो गया है, तो इसका मतलब उनमें जो एक जीवनता होती है मानव जीवन की, जो एक चमक होती है वो खो चुकी है। तो यहाँ पे एशन लाइक या एज वर्ड आ जाते हैं तो क्या बन जाता है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। एक तुलना की गई है ना किसके साथ, अपनी माता की चेहरे की किसके साथ, एक डेड बॉडी के चेहरे के साथ, ठीक है। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और यह देखकर ऑथर को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, दुख होता है, और वह महसूस करती है कि दैट कि सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, के वह इतनी ही बूढ़ी हो गई है जितनी कि वह दिखती हैं, ठीक है। मतलब अभी वह ज़्यादा दिन नहीं जिएगी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, परंतु जल्दी उसने क्या कर दिया, उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। कौन सा विचार, यही कि शायद वह जल्दी ही अपनी माँ को हमेशा के लिए खो देगी। मीन्स उनकी जो माता हैं वो जल्दी ही मौत के मुंह में चली जाएंगी या वो मर जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार का जो एक यह एक फ्राइटनिंग थॉट इसके दिमाग में आता है, उस थॉट को यह क्या करती है दिमाग से बाहर निकाल देती है उसी टाइम पे, ठीक है। एंड लुकड आउट, और अपने आप को फ्रेश करने के लिए बाहर देखती है एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, किसके ऊपर, जो जवान पौधे हैं जो स्प्रिंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कार इस साइड में जा रही है तो जो पेड़ वेड़ खड़े होंगे यहाँ पे वो क्या दिखते हैं, एक तरह से स्प्रिंट करते हुए दिखाई देते हैं। तो पेड़ स्प्रिंट करते हैं, नहीं करते। स्प्रिंट कौन करते हैं, ह्यूमन बींग्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं। तो यहाँ पे जो यंग ट्रीज है वो एक तरह से क्या कर दिया गया है, पर्सोनिफिकेशन। कौन सा अलंकार है यहाँ पे, मानवीकरण, जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे कर दिया गया है। द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो मैरी चिल्ड्रन है, मैरी का मतलब खुश, हंसते खेलते हुए जो बच्चे हैं, स्पिल का मतलब बिखर रहे हैं, मतलब निकल रहे हैं, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से, मतलब घरों से भागकर बच्चे निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी चेक होने के बाद क्या हुआ, सिक्योरिटी चेक हुई तो जो इसके पास टिकट है वो तो अंदर चला गया, और इसकी माँ क्या है, गेट से बाहर ही खड़ी रह गई सिक्योरिटी चेक से, ठीक है। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, तो इसकी माँ है इससे कुछ मीटर दूर खड़ी है अभी, क्योंकि ये तो सिक्योरिटी चेक के बाद अंदर चली गई हैं, परंतु माता जो है वो बाहर ही खड़ी हुई हैं। आई लुकड अगेन एट हर वैन, मैं फिर से देखती हूँ, मतलब उसने फिर से देखा। वैन का मतलब पीला पड़ चुका है, जो वैन का मतलब मुरझाया हुआ, पेल का मतलब पीला पड़ चुका है। क्या चेहरा, एज ए लेट विंटर्स मून, इस मतलब उनका चेहरा जो है वो किससे कंपेयर करती है, लेट विंटर के मून से, ठीक है। मतलब सर्दियों के चांद से, जो कि बिल्कुल साफ़ या चमकदार नहीं होता है, ठीक है। तो अपनी माँ के चेहरे को किससे कंपेयर किया है, लेट विंटर मून से। यहाँ पे फिर से क्या आ गई, सिमिली आ गई, क्या आ गई, सिमिली आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और फिर से उसने वही जो पुराना दर्द था वह महसूस किया, मतलब इसको फिर से इसके दिल में दर्द हुआ, इसकी आत्मा दुखी। क्यों, क्योंकि वह अपनी माँ को नहीं खोना चाहती है, और उनका जो चेहरा है उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसकी माँ ज़रूर ही उससे दूर चली जाएगी बहुत जल्दी। माई चाइल्डहुड फियर, एक बच्चा जो होता है वो हमेशा क्या है, डर में रहता है कि कहीं उसके पेरेंट्स उससे दूर ना चले जाएं। तो इसके दिल में ये जो भय है ये बचपन से ही है, ठीक है, हर एक बच्चे के दिल में होता है, ठीक है। तो यह सोचकर वह क्या करती है, उसके दिल को दुख होता है, परेशान हो जाती है वो। बट ऑल आई सैड वाज सी यू अम्मा, सी यू सून अम्मा, परंतु उसने जो अंतिम वर्ड बोले अपनी माँ को अपने मायके से लौटते वक्त वो यही थे कि सी यू सून अम्मा, कि अम्मा जल्दी ही आऊँगी, ठीक है। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और यह अपनी माँ को देखकर क्या कर रही थी, मुस्कुरा रही थी और मुस्कुरा रही थी, ठीक है। यहाँ पे जो स्माइल एंड स्माइल का मतलब है, एक स्माइल तो क्या है कि अपने चेहरे पे वो बनावटी स्माइल लेके आती हैं, परंतु अंदर से क्या है, पोएट जो है बड़ी दुखी हैं, किसको, अपनी माँ की वृद्ध अवस्था को लेकर, यह सोच कर कि शायद वह अपनी माँ को दोबारा नहीं देख पाएंगी, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस थी या एक्सप्लेनेशन थी पोएम की। अब आगे देख लेते हैं पोएम में पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या यूज हैं। पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। क्या बोलते हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, मतलब अलंकार। फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब पोएम में पोएट इनका यूज़ करके डेकोरेट करता है अपनी लैंग्वेज को, ठीक है। तो द इमेजरी, इमेजरी का मीनिंग क्या है, इमेजरी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है कि जब
हम किसी पोएट की पोएम को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वही इमेज क्रिएट हो जाती है एक तरह से, ठीक है। जैसे हम वहाँ पे खड़े हैं और ये सब देख रहे हैं, उसको इमेजरी बोलते हैं। यूज्ड इन द पोएम इज सजेस्टिव ऑफ बोथ डेथ एंड यूथ। जो इमेजरी यूज़ की है पोएट ने, एक जगह पे तो वो यंग ट्रीज़ का एग्जांपल देती हैं, एक तरह पे मैरी चिल्ड्रन उनका एग्जांपल देती हैं। तो वो सब क्या दिखाता है, जवानी, जब आदमी जवान होता है उन दिनों को। परंतु जब अपनी माँ की कंडीशन को डिस्क्राइब करती हैं तो वो किसका रेफरेंस दे रही है, डेथ का, ठीक है। तो जो इमेज यूज़ की है उन्होंने, उसे हमें किनका आभास होता है, दोनों का, जवानी का भी और मृत्यु का भी, ठीक है। द इमेज ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रन आर ए कॉन्ट्रास्ट टू द मदर। जो यंग ट्रीज हैं और जो मैरी चिल्ड्रन है वो किसके विरोधाभास में है, कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, विरोधाभास होता है मदर के। जो मदर की कंडीशन है उसके बिल्कुल अपोजिट है क्या, ट्रीज और चिल्ड्रन, ठीक है। मदर बूढ़ी हो चुकी है, मृत्यु की ओर अग्रसर हैं, परंतु बच्चे अभी क्या हैं, बहुत ही यंग हैं, उन्हें मौत का कोई भी भय भी नहीं है, ठीक है। द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड आर सिमिली, सिमिली हैं, मेटाफर है, ठीक है। मेटाफर और सिमिली में क्या डिफरेंस होता है, मेटाफर में एज और लाइक नहीं होते, बाकी होती है भी तुलना ही है, सिमिली भी तुलना ही होती है, ठीक है। रेपिटिशन, रेपिटिशन देखते हैं कहाँ पे आया है, एंड पर्सोनिफिकेशन और मानवीकरण अलंकार किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं सिमिली क्या होती है। सिमिली कहाँ पे यूज हुई है, हर फेस एशन लाइक ए कॉप्स एज ए लेट विंटर्स मून, ठीक है। तो ये जो दो एक्सप्रेशन हैं इनमें क्या है, सिमिली हैं, ठीक है। एक में एज का यूज़ किया है तुलना के लिए, एक में किसका यूज़ किया है, लाइक का यूज़ किया गया है, ठीक है। पर्सनिफिकेशन, ट्रीज प्रिंटिंग, पेड़ क्या दौड़ते हैं, नहीं दौड़ते। तो इनको जब हम किसी नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मानवीकरण बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो ट्रीज़ का पर्सोनिफिकेशन कर दिया है उनको दौड़ता हुआ दिखाकर, ठीक है। रेपिटिशन यहाँ पे है, स्माइल एंड स्माइल। रेपिटिशन का यूज होता है, पोएट करता है मतलब अपनी संवेदनाओं को एक अच्छी प्रकार से या एक एम्फेसाइज करने के लिए, एक अच्छा एक्सप्रेशन देने के लिए, ठीक है, एक स्ट्रेस देने के लिए यूज़ करते हैं रेपिटेशन। मेटाफोर, मेटाफोर जो है वो चिल्ड्रन स्पेलिंग में है। मेटाफोर का मतलब है चिल्ड्रन वर स्पेलिंग एज बीन्स, ठीक है। जैसे फलियाँ बिखर जाती हैं या जो बीड्स हैं वो बिखर जाते हैं या जो दाने होते हैं वो बिखर जाते हैं, ऐसे बच्चे बिखर रहे हैं। तो चिल्ड्रन स्पेलिंग में क्या आ गया, मेटाफोर आ गया। इसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं है, परंतु है तो वही, कंपैरिजन ही तो किया है। जो बिखरने वाली चीज़ है उसके साथ बच्चों का कंपैरिजन किया है, तो ये क्या होगी, मेटाफोर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस क्या बनते हैं। वेयर वाज द पोएट कमिंग फ्रॉम, पोएट कहाँ से आ रही थी। वेयर वाज सी गोइंग, काफ़ी अपेरेंट था कि वह अपने, द पोएट हैड गोन टू हर पेरेंट्स होम टू विजिट दैम, अपने माता पिता से मिलने उनके घर गई थी। सी वॉज नाउ गोइंग टू कोचीन वेयर सी हैड टू बोर्ड एन एयरप्लेन फॉर हर जर्नी बैक होम, जो अभी वह अपने ससुराल जा रही है, ठीक है। कहाँ पे, कोचीन में, एक एयरप्लेन के द्वारा, ठीक है। वेयर वाज द पोएट्स मदर, पोएट की मदर कहाँ थी। द पोएट्स मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार, कार में उसके पास ही बैठी हुई थी। सी वॉज ट्रेवलिंग विद द पोएट टू कोचीन, वह भी पोएट के साथ कोचीन जा रही थी। टू सी हर ऑफ एट द एयरपोर्ट, कहाँ पे, एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए, ठीक है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर, अपनी माँ का कैसे डिस्क्रिप्शन देती है। द पोएट डिस्क्राइब्स हर मदर एज ओल्ड एंड पेल, बूढ़ी और पीली पड़ चुकी, ठीक है। एज सी डोज्ड ऑफ बिसाइड हर, जैसे ही वह उसके पास में सोई हुई थी। द मदर लुक्ड ऑलमोस्ट लाइक ए कॉप्स, मदर जो है बिल्कुल एक मृत शरीर की तरह दिखाई दे रही थी। फॉर हर फेस वॉज कलरलेस, क्योंकि उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका था। सीम टू हैव लॉस्ट द फर्वर ऑफ लाइफ, जो एक एंथुजियाज्म होता है, जो जोश होता है किसका, जीवन का, वो शायद उसने खो दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हु डज सी रेफर टू इन द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन में वो किससे रेफर करती हैं, किसके बारे में बात करती हैं। व्हाट थॉट्स हैड सी ड्रीवन अवे, मतलब ये लास्ट लाइन किसकी, फर्स्ट पैर आ गई, ठीक है, फर्स्ट पैर आ गई, ठीक है, फर्स्ट पैर आई जो लास्ट लाइन है। और कौन से थॉट उसके दिमाग में आती है जिनको वह बाहर निकाल देती है। सी हियर रेफर्स टू द पोएट्स मदर, पोएट की मदर के बारे में बात करती हैं। लाइक ऑल एल्डरली पीपल, सभी बूढ़े लोगों की तरह। सी ऑल्सो सफ़र्ड फ्रॉम द पेन ऑफ लोनलीनेस, उसकी माँ है जो वो भी सफ़र, पीड़ित है किससे, अकेलेपन से, क्योंकि बूढ़े अकेले हो ही जाते हैं बेचारे।
एंड वांटेड हर चिल्ड्रन टू बी विद देम, और उसकी माँ चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं वो उसके साथ रहें, वो चाहे खुद पोएट हों, बेशक उनकी शादी हो गई हो, फिर माँ बाप फिर भी यही चाहते हैं कि बच्चे उनके साथ हों। हाउ एवर सी सीम टू हैव एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन, फिर भी सीम्ड टू हैव एक्सेप्टेड, ऐसा प्रतीत होता है कि जो माता हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया है अपना अकेलापन। सेक्लूजन क्या होता है? अकेलापन, अकेला होना। विद क्वाइट रेजिग्नेशन का मतलब एक मन मार के, ठीक है, चुपचाप उन्होंने अपना मन मार लिया है, इस चीज़ को स्वीकार कर लिया है। रिकॉन्साइलिंग हर सेल्फ, उन्होंने अपने आप से समझौता कर लिया है। रिकॉन्साइल का मतलब है जब हम अपने आप से समझौता करते हैं। यहाँ पे किसके साथ किया है? विद द सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों के साथ। तो माँ ने परिस्थितियों के साथ समझौता करके अपने आप का जो अकेलापन है वो स्वीकार कर लिया है, और जो ज़िंदगी की मजबूरियाँ हैं, कंपल्शन है, उनको भी उसने स्वीकार कर लिया है। ठीक है, कंपल्शन क्या होती है? मजबूरियाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वेयर वाज द पोइट स्टैंडिंग, पोइट कहाँ खड़ी हुई थी? द पोइट वाज एट कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट पे थी। वेटिंग टू बोर्ड द प्लेन आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, ठीक है, सिक्योरिटी चेक के बाद प्लेन में बैठने के लिए तैयार थी वो। हु डज हर रेफर टू हियर, हर किस शब्द की तरफ इशारा करता है, किसकी तरफ इशारा करता है? हाउ डिड सी लुक लाइक, वह किस प्रकार दिखती हैं? तो हर क्या है? उसकी मदर ही है। हर हियर रेफर्स टू द पोइट्स मदर, पोइट की माँ के बारे में लिखा हुआ ये वर्ड। सी वॉज एन एज्ड लेडी, वह एक बूढ़ी औरत थी। एंड हैंस लुक पेल एंड कलरलेस, इसलिए वह पीली पड़ चुकी थी और रंग उनका उड़ चुका था। वाई डज द नरेटर लुक एट हर अगेन, नरेटर ने दोबारा से उनके ऊपर क्यों देखा? द नरेटर लुकड एट हर मदर वंस अगेन, नरेटर ने अपनी माँ पे एक बार फिर से देखा। फॉर द लास्ट टाइम, आखिरी बार। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं था कि वह उससे दोबारा मिल भी पाएगी या नहीं। बिफोर सी लेफ्ट टू रीएश्योर हर सेल्फ अबाउट द वेल बींग ऑफ हर मदर, क्योंकि वह जब वह जा रही थी तो वह जाने से पहले एक बार सुनिश्चित करना चाहती थी कि उसकी माँ जो है वो ठीक ठाक हैं, वेल बींग हैं, ठीक है, इसलिए वह अपनी माँ पर एक बार फिर से देखती हैं, अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए कि वह ठीक हैं। सी हैड ट्राइड टू ड्राइव अवे द पेन, उसने जो अपने दिल में जो दर्द था उसको दूर भगाने की कोशिश की। एड सी हैड फेल्ट ऑन सीइंग हर वीक एंड एज्ड मदर, जो दर्द उसको कब महसूस हुआ था? अपनी माँ को, बूढ़ी माँ को देखकर। वन लास्ट टाइम सी लुक्ड एट हर टू विश हर गुड बाय, और आखिरी बार उसने उसको गुड बाय करने के लिए देखा। ठीक है, ये जो वर्ड हैं, ये जो एक्सप्रेशन है वैन पेल एज लेट विंटर्स मून, इसको क्या कीजिए? एक्सप्लेन कीजिए, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस सिमिली, यह जो एक तुलना है, द पोइट कंपेयर्स द मदर्स पेल, मदर का जो पीला एंड विदर्ड का मतलब मुरझाया हुआ चेहरा है, विद लेट विंटर्स मून, किसका? सर्दियों के चांद के साथ उनका कंपैरिजन किया गया है। द मून सीम्स टू लूज इट्स ब्राइटनेस, ऐसा लग रहा है जैसे चांद ने अपनी जो चांदनी है वो खो दी है। इन द विंटर सीजन, सर्दियों में। एज इट इज़ वेल्ड बिहाइंड फॉग एंड मिस्ट, क्योंकि यह वेल का मतलब इसके ऊपर पर्दा गिर जाता है, किसका? धुंध का और मिस्ट का, कोहरे का। द मदर्स फेस ऑल्सो सीम टू हैव लॉस्ट इट्स रेडियंस, माँ के चेहरे ने भी अपनी चमक खो दी है। विच वॉज नाउ मिस्टी बाई एज, जो कि अब किसकी धुंध पड़ चुकी है, किसका कोहरा पड़ चुका है? आयु का कोहरा पड़ चुका है। विंटर सिम्बलाइज डेथ, जो विंटर है वो यहाँ पे मौत का प्रतीक है। एंड वेनिंग मून सिम्बलाइज डिके, और जो ढलता हुआ चांद है या जो मुरझाया हुआ चांद है वो किसका है? एक तरह से डिके का। डिके का मतलब जब कोई चीज़ धीरे 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 क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है या अक्षीण हो जाती है, उसका चेहरा। ठीक है। हु लुक्ड एट द यंग ट्रीज, कौन देख रहा था यंग ट्रीज के ऊपर? पोएटेस कमला दास लुक्ड एट द यंग ट्रीज, ठीक है, पेड़ों के ऊपर पोएट देख रही थी। विच थॉट डिड सी पुट अवे, द थॉट दैट सी पुट अवे फ्रॉम हर माइंड वाज, कौन सा थॉट था? दैट ऑफ हर एजिंग मदर्स डिकेइंग कंडीशन, उसकी माँ की जो क्षीण होती हुई हालात थी, ठीक है, कंडीशन थी, उस थॉट को उसने बाहर निकाल दिया। एंड थॉट दैट दिस कुड प्रोबेबली बी देयर लास्ट मीटिंग, और उसने सोचा कि शायद यह है उसकी माँ के साथ उसकी क्या हो? आखिरी मुलाकात हो। व्हाट डू यंग पीपल स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई, जो यंग पीपल स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई मतलब ये जो बच्चे हैं और जो दौड़ते हुए पेड़ हैं वो क्या सिग्निफाई करते हैं, किस चीज़ का सिंबल है ये? द यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई द एनर्जी ऑफ यूथ एंड कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, एनर्जी का मतलब है जो एक जोश होता है जवानी का, उसको सिंबलाइज करते हैं।